वेलकम टू विकास शर्मा क्लासेस। दोस्तों कैसे हो आप सब? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। और हम पढ़ रहे थे पार्टनरशिप के हमारे कंटिन्यू लेक्चर चल रहे हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप और पूरा विस्तार से पढ़ा रहा हूँ। मैंने आपका बेसिक कंसेप्ट पूरा करवा दिया था। एडमिशन को लेके बात कर ली थी। एडमिशन में मैंने NPSR को लेके बात की थी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और लगभग मैंने 5 क्वेश्चंस आपको करवा दिए थे। अब आगे के क्वेश्चंस को लेके बात करेंगे और फिर हम पढ़ेंगे सेक्रीफाइस रेशियो, और उसके बाद अपना जो टॉपिक आएगा जिसका सबको है इंतजार, वो है गुडविल आपके लिए तैयार। आज हम कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं NPSR के, फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। देखिए NPSR हमारा चल रहा था, क्वेश्चन नंबर 6 को लेके हम बात करेंगे। देखो हमारा टॉपिक चल रहा था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कौन सा टॉपिक चल रहा था सर? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में हमारा जो टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक ही था हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। समझना है कि क्वेश्चन को वापस से देखिए। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है और इसको समझना है। ये क्वेश्चन मैंने खुद से ही बनाया है और कुछ बुक से भी है। देखिए A और B दो पार्टनर है और ये 3:2 में पार्टनर है, और इन्होंने C को एडमिट किया है। और कितने शेयर के लिए सर? 3/7 शेयर के लिए। इतने शेयर के लिए आया है। अब समझना, मैं इसको 3/5 लिख सकता हूँ। यस सर। इसको कितना लिख सकते हैं? 2/5। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें यह समझना है, C ने ये हिस्सा A से और B से लिया है। A से जो लिया हुआ हिस्सा है, देखो A से इसने लिया है 2/7। A से कितना लिया है? 2/7। और B से कितना लिया हुआ है? डायरेक्ट दिया हुआ है दोनों का, मतलब 3/7 किन किन से मिलके बना है? A से इसने लिया था 2/7 यानी 2/7, और B से लिया था इसने 1/7। इस तरह से ले रखा है। क्वेश्चन ने केवल इतना सा बोला है आपको, A और B पार्टनर है, C को एडमिट किया है 3/7 शेयर के लिए। A से इसने टेक किया है 2/7 और B से टेक किया है 1/7। देखो दोनों को अगर ऐड भी करोगे तो वापस कितना बन जाएगा? 3/7। तो समझना, हमें निकालना है NPSR। क्या निकालना है हमें? NPSR। देखो कितना आसान है, समझना। देखिए बताओ, सेक्रीफाइस ऑफ A यही है, तो आप लिखो सेक्रीफाइस ऑफ A। सेक्रीफाइस ऑफ A ये लीजिए सर, सेक्रीफाइस ऑफ A का सेक्रीफाइस कितना है? 2/7। ये सेक्रीफाइस है। तो बताओ A का जो टोटल शेयर है वो कितना है? 3/5। तो देखिए, तो न्यू शेयर क्या हो जाएगा A का? न्यू शेयर ऑफ A। न्यू शेयर ऑफ A कैसे निकालोगे? देखो A का जो टोटल शेयर है वो 3/5 है। A का टोटल शेयर कितना था? 3/5। अब इसमें से कितना दे दिया इसने C को? 2/7। ये लीजिए 2/7 इसने टेक कर दिया। किसको दे दिया? C को दे दिया। C के फेवर में क्या किया था इसने? सेक्रीफाइस किया था। तो अब बताओ, आसान हो जाएगा। अब देखो कैसे करेंगे आगे। देखो कैसे करोगे आगे, समझना। मैं क्या लूंगा? सीधा 7 को 3 से तो 21 हो जाएगा, 5 को 2 से तो 10 हो जाएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दो नीचे 35। तो बताओ आंसर क्या आया यहाँ पे? सर आया यहाँ पर 11/35। ये तो किसका आ गया? न्यू शेयर ऑफ A। अब B का भी निकालना पड़ेगा। देखो B का सेक्रीफाइस भी लिखो, सेक्रीफाइस ऑफ B। सेक्रीफाइस ऑफ B का त्याग। B ने कितना त्याग किया? 1/7। ये करने का तरीका रहेगा। तो बताओ न्यू शेयर ऑफ B कितना हो जाएगा? न्यू शेयर ऑफ B बड़ा सिंपल सा है। B का बताओ टोटल शेयर कितना था? 2/5। कितना सेक्रीफाइस किया इसने C को? 1/7। ये लीजिए 1/7। किस तरह से करोगे बताओ? एलसीएम ले सकते हैं। हाँ सर, एलसीएम लेने की जरूरत कहाँ है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे 7 को 2 से तो 14, 5 को 1 से तो 1 नहीं आएगा बेटा, 5 आएगा। 5 को 1 से करोगे तो 5, दोनों को मल्टीप्लाई करो 35, नीचे दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दो 35। बताओ इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा? 9/35। ये किसका आ गया? न्यू शेयर B का। अब देखो C का टोटल शेयर कितना था? सर C का टोटल शेयर था 3/7। तो सीज शेयर कितना दे रखा है? ये लीजिए सीज शेयर 3/7 दे रखा है। अब समझना, यहाँ 35 बना हुआ है बेस, यहाँ भी 35 बना हुआ है, इसे भी कितना बनाना है? 35 बेस बनाना है। तो 7 का 35 में डिवाइड दे दो, कितना आएगा? 5। तो ऊपर नीचे कितने से मल्टीप्लाई कर दो? 5 से।
तभी तो 35 बनेगा नीचे। देखो ये हो जाएगा 15/35। बताओ ये सबका सही आया नहीं आया? आ गया। अब मैं यहाँ कर रहा हूँ, समझना। देखिए यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस किस का आ गया सर? ए का आ गया, बी का आ गया और सी का आ गया, तीनों का आ गया। देखो ए का कितना आया? 11, इसका 9 और इसका कितना आया? 15। यही आपका एनपीएसआर है, 11, 9, 15। यही क्या है आपका एनपीएसआर है, क्योंकि ये कट होगा नहीं। 11 क्या है? आपका प्राइम नंबर है, तो ये क्या आ गया आपका एनपीएसआर। कोई डाउट है क्या? बताओ। कोई डाउट नहीं है, बहुत सिंपल सा है और इतना सिंपल तरीके से बताया मैंने, तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। इस तरह के क्वेश्चंस को इस तरह से किया जाएगा। भाई डायरेक्ट दे रखा है, ए ने कितना सेक्रीफाइस किया था, बी ने कितना सेक्रीफाइस किया था, तो डायरेक्ट कर लिया मैंने, सेक्रीफाइस को माइनस कर दिया इनके इस समय से और काम हो गया। यही आपका नया अनुपात आया है जिसे बोला जाता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एक क्वेश्चन और करें क्या? चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। सर आप तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बहुत टाइम लगा रहे हो बेटा, लेकिन इसका क्वेश्चन कंफर्म है कि एग्जाम में आएगा और बड़े क्वेश्चन भी इसी से होंगे, क्योंकि गुडविल को बांटा जाता है किस रेशियो में? सेक्रीफाइस रेशियो में। तो इसके बाद हम सेक्रीफाइस रेशियो भी तो सीखेंगे, क्योंकि गुडविल को जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ओल्ड पार्टनर्स को, वो किस रेशियो में किया जाता है? सेक्रीफाइस रेशियो में। आ जाओ एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, फिर सेक्रीफाइस रेशियो के बारे में बात करेंगे। लिख लिया होगा सबने? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये लीजिए, मिटा दिया हमने। ये 7th नंबर का हर तरह के क्वेश्चन लाया था मैंने। देखिए आर और एस दो पार्टनर थे 3:2 रेशियो में। अब समझना है यहाँ पर, इन्होंने जी को एडमिट किया। किसको एडमिट किया सर? जी को एडमिट किया। कितने शेयर के लिए? ये नहीं दे रखा। कितने शेयर के लिए आया जी? अब ये पता नहीं है, लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन दे रखा है क्वेश्चन। क्या इंफॉर्मेशन दे रखा है उसको समझना है। मैं उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से जी का शेयर निकालूंगा। इन्होंने बोला ये राम से, समझना, जी ने राम से हिज शेयर का 1/4 पार्ट ले लिया, यानी राम अपने हिस्से का, राम अपने हिज शेयर, मतलब राम का कितना शेयर है सर? 3/5 है और इसका 2/5 है। तो राम का, यानी मैं लिखूं राम, है ना, हिज शेयर। तो देखो ये राम से ले रहा है और किससे ले रहा है? एक ले रहा है राम, मतलब बेटा ये आर को राम बोल रहा हूं मैं, तो आर से ले रहा है, आर से ले रहा है और किससे ले रहा है? एस से ले रहा है। तो आर से हिज शेयर लिखा हुआ आ रहा है, किससे आ रहा है? हिज शेयर। और यहां पर भी आ रहा है हिज शेयर। एस से भी क्या लिखा हुआ आ रहा है? हिज शेयर। बेटा नाम तो इनका था राम, श्याम और घनश्याम, मैंने लिख दिया आर, एस और जी, समझना। यानी आर से हिज शेयर का कितना ले रहा है? 1/4। हिज शेयर ऑफ 1/4 पार्ट तो किससे ले रहा है? आर से। और इससे ले रहा है 1/3 पार्ट। अब समझना, राम का टोटल शेयर कितना है? राम का टोटल शेयर कितना है सर? 3/5। यानी आर का टोटल शेयर तो कितना है? 3/5। तो मैं बोलूं राम के हिस्से का, मतलब राम के टोटल हिस्से कितना था? 3/5। इसका कितना ले रहा है? 1/4। तो कितना सेक्रीफाइस किया राम ने? बताओ। 3/20। ये राम का सेक्रीफाइस है, समझ गए ना? यानी इन्होंने बोला था राम, यानी आर के हिज शेयर से, यानी राम के हिज शेयर से कितना ले रहा था? 1/4। तो 1/4 निकाल दिया, 3/20। और इसका कितना ले रहा था? इसका हिज शेयर कितना है? इसका 2/5। तो 2/5 का कितना कर लो? 2/5 का 1/3 कर लो, तो कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 2/15। ये किससे ले रहा है? ये किससे ले रहा है सर? एस से ले रहा है। और इन दोनों का जो योग होगा, इन दोनों का जो एडिशन होगा, वो किसको मिलेगा सर? घनश्याम को। बताओ एडिशन कितना हो जाएगा? 3/20 प्लस 2/15। यही तो है घनश्याम का, यानी जी का। ये जी का है टोटल हिस्सा। अब समझना है किस तरह से करना है क्वेश्चन को। तो यहां पर लिखो सेक्रीफाइस ऑफ आर, यानी राम का सेक्रीफाइस कितना है सर? बताओ सेक्रीफाइस कितना है राम? 3/5, यानी अपने हिस्से का 1/4। हिज शेयर, राम का शेयर कितना था? 3/5। इसका 1/4 कितना हो जाएगा? 3/20। ओके, ये सेक्रीफाइस किया। तो न्यू शेयर ऑफ आर, यानी राम, न्यू शेयर ऑफ आर कैसे निकालोगे सर? टोटल कितना था? 3/5 और इसमें से कितना सेक्रीफाइस कर दिया? 3/20। अब देखो एलसीएम लेना है आपको। एलसीएम किस तरह से लोगे?
तो ये हो जाएगा कितना सर, 20 से करोगे तो ये 60 आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 15, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 100 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 45/100। बताओ इतना समझ में आया नहीं आया? इसको समझना है भैया, ध्यान से समझना है। अब सेक्रीफाइस किसका निकालोगे? एस का, तो सेक्रीफाइस ऑफ एस, सेक्रीफाइस ऑफ एस किस तरह से आ जाएगा समझना है आराम से। बताओ सेक्रीफाइस कितना कर रहा है, इसको ऐसे लिखा जाएगा 2/5 का कितना 1/3 दिया था इसने, तो कितना सेक्रीफाइस किया होगा सर? ये इसने किया था 2/15, ये सेक्रीफाइस किया था। अब देखो ये सेक्रीफाइस किया तो किस तरह से अब निकालोगे? तो न्यू शेयर ऑफ किसका? एस का। कितना आ जाएगा? टोटल शेयर कितना था एस का सर? 2/5 था टोटल एस का यानी श्याम का, और सेक्रीफाइस किया 2/15, तो कितना आ जाएगा? देखो यहाँ पर किस तरह से करोगे, एक एक चीज को समझना। 15 × 2 करोगे तो 30, 5 × 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 10 अपॉन ये हो जाएगा कितना सर 75, ये कितना हो जाएगा? दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 75, ये हो जाएगा 20/75। आ गया समझ? अब समझना है जी, तो बताओ जी का शेयर कितना हो जाएगा? देखो जी शेयर, तो जी का शेयर हो जाएगा, देखो किस किस का सेक्रीफाइस एड हो जाएगा सर? आर सेक्रीफाइस, आर ने कितना सेक्रीफाइस किया था प्लस एस सेक्रीफाइस, इन दोनों का जो सेक्रीफाइस था वही तो है किसका? जी का। तो बताओ इसका सेक्रीफाइस कितना था? इसका सेक्रीफाइस था 3/20, ये लीजिए 3/20, प्लस इसका कितना था 2/15, ये लीजिए 2/15, तो इसका टोटल कितना हो जाएगा समझना है एक एक बात को। देखो ये 15 से करोगे 45, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाओ, और इसको 20 से करोगे तो कितना हो जाएगा 40, और यहाँ पर डिवाइड करोगे, इनको दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 300 आएगा, तो ये हो जाएगा 85/300। बताओ समझ में आया क्या? अब समझना है बेटा, यहाँ एक गड़बड़ हो गया काम, यहाँ बेस 100 है, यहाँ 75 है, यहाँ कितना है 300, तो जो ज्यादा वाला बेस है ना वो बनाने का प्रयास करो। मैं 300 को 100 नहीं बनाऊंगा, लेकिन मैं 100 को 300 बना सकता हूँ आसानी से। कैसे बताओ? इसको 100 बनाऊं, इसको 300 बनाऊं, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दूं? 3 से, क्योंकि जो ज्यादा बेस होता है वो बनाने का प्रयास करो। तो बताओ ये हो जाएगा 135/300, ये कितना हो जाएगा? इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना? हाँ सर। इसको कैसे बनाओगे इसको समझो, इसको मल्टीप्लाई कर दूं मैं 4 से, तो ये क्या हो जाएगा 300। अरे 75 को हमें 300 बनाना है, तो 75 का डिवाइड दे लो 300 में, तो आंसर आएगा 4, उस 4 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है, तो क्या बन जाएगा ये 300, तो ये 80 क्या बन गया 300, ये इसका हो गया, इसका 300 बना हुआ ही, तो लिख दो NPSR। क्या लिख दो? NPSR किस किस का आ जाएगा समझो? R, S और G। बताओ R का कितना आया सर? 135, 135 भी है ना? हाँ लीजिए 1/35, और इसका कितना है सर? 80 है इसका, ये लीजिए 80, और इसका कितना है 85 है, ये लीजिए 85, और कट कर लीजिए, 5 से कट हो जाएंगे, 5 से कट करोगे तो ये 27 टाइम कट कर जाएगा, इसको 5 से कट करोगे तो ये 16 टाइम, और इसको 5 से कट करोगे तो ये 17 टाइम। यही आपका आंसर है। बताओ समझ में आया नहीं आया? बहुत आसान सा था, बहुत ही सिंपल था। एक बार फिर से समझ लेना, यहाँ क्वेश्चन दे रखा था आर और एस पार्टनर थे, इन्होंने जी को शामिल किया था, लेकिन यहाँ आपको इंफॉर्मेशन दे रखी थी कि आर हिज शेयर का 1/4 दे रहा है, तो आर का जो हिज शेयर है वो कितना है 3/5, इसका 1/4 दे रहा है, तो ये 3/20 का सेक्रीफाइस कर रहा था। एस हिज शेयर का, एस का हिज शेयर कितना था 2/5, तो इसका 1/3 दे रहा था, 2/15 हो गया था ये। इस तरह से इन दोनों का जो टोटल होगा वही तो जी का होगा, तो वह है बस इस तरह से लैंग्वेज लिखना है। सेक्रीफाइस ऑफ आर ये इतना है, न्यू शेयर ऑफ आर कितना हो जाएगा सर? 135/300 हो जाएगा। ये आया था 45/100, लेकिन हमें यहाँ जो बेस मिला वो 300 मिल रहा था, तो सबको 300 बनाना था, तो हमने 300 बना दिया। 100 को कैसे बनाना था? 300 मैं 100 का डिवाइड दूंगा 300 में, तो 3 आएगा, तो 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ये 300 बन जाएगा। इस तरह से NPSR आ जाएगा आपका। बताओ आसान है या नहीं है सर? बहुत आसान है, आसान है ना? डिफिकल्ट लगा थोड़ा? इसको 2-3 बार करना, आसान लगेगा। अब देखो आगे चलते हैं, आज बात करेंगे अब बात करेंगे हम सेक्रीफाइस रेशियो की। किसकी बात करेंगे अब? सेक्रीफाइस रेशियो। समझना सेक्रीफाइस रेशियो कैसे निकालते हो। मैंने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको बता दिया, अब क्या निकालना है? सेक्रीफाइस रेशियो। अब जो टॉपिक आ गया वो किसका है? सेक्रीफाइस रेशियो का। समझो टॉपिक आ गया आपका कौन सा? सेक्रीफाइस रेशियो। सेक्रीफाइस
रेशियो, इसको हिंदी में बोला जाता है त्याग अनुपात। क्या बोलते हैं इसे को हिंदी में? त्याग। कितना त्याग किया उसी को त्याग अनुपात बोलते हैं। समझना एक एक बात को, समझ जाओगे तो आसान लगेगा। देखिए ए और बी पार्टनर थे। हाँ सर, ए और बी पार्टनर थे। इन्होंने सी को एडमिट किया था। क्या किया था इन्होंने? सी को एडमिट किया था। तो बताओ ये सी इनसे ही तो लेगा कुछ ना कुछ, तभी तो पार्टनरशिप में आया है ये। यानी इनका प्रॉफिट कम हो जाएगा, और ये प्रॉफिट कम होगा तो इसको सेक्रीफाइस कर रहे हैं। यानी ए इसको कुछ दे रहा है, बी भी इसको कुछ दे रहा है, इसी को मैं बोल रहा हूं सेक्रीफाइस ए और बी का। अब किस रेशियो में दे रहा है उसे बोला जाएगा सेक्रीफाइस रेशियो। अगर मान लो सी नहीं आ रहा था, इस तरह से समझना है इस बात को कि आपको टोटल प्रॉफिट हुआ 1 लाख का। कितने का हुआ सर? 90,000 का टोटल प्रॉफिट है, ऐसे समझ लो। प्रॉफिट कितना हुआ आपको टोटल? 90,000 का। और ए और बी 1:1 में थे, तो इनका मिल रहा था, इसको मिल रहा था 45,000 और इसको भी कितना मिल रहा था? 45,000। अब सी आ गया। अब कौन आ गया? सी। तो ए बी सी। अब फिर 90,000 का प्रॉफिट हुआ, तो ए को मिला 30,000, बी को मिला 30,000 और सी को भी कितना मिला? 30,000। बताओ अगर सी नहीं आता तो इनको कितना था मिल रहा था? 45,000। जैसे सी आया इनका प्रॉफिट कम हुआ या नहीं हुआ? हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि इन्होंने सी को सेक्रीफाइस किया। इसने कितना सेक्रीफाइस किया सर? 15,000 का सेक्रीफाइस किसको किया? सी को। इधर से देखो बी ने कितना सेक्रीफाइस किया सर? 15,000 का सेक्रीफाइस किया किसको? सी को। बताओ समझ में आया नहीं आया? इस तरह से ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं। इसने 15,000 का सेक्रीफाइस किया, इसने 15,000 का सेक्रीफाइस किया, दोनों ने बराबर सेक्रीफाइस किया, तो सेक्रीफाइस रेशियो क्या हो गया? 1:1। अब कैसे निकालते हैं सेक्रीफाइस रेशियो? सर जो ओल्ड था 45,000। न्यू कितना है सर? 30,000। तो मैं ओल्ड का ज्यादा होता है तो ओल्ड रेशियो माइनस क्या कर देता हूं मैं? न्यू रेशियो। तो आपको निकल के आ जाएगा क्या? सेक्रीफाइस रेशियो। अरे पहले 2 जनों में कोई वस्तु बट रही थी, अब 3 जनों में बट रही है। तो पहले 2 जनों में बट रही थी तो वो 2 की वस्तु ज्यादा होगी, सीधी सी बात है। और उसी वस्तु को मैं 3 में बांटू तो वो वस्तु क्या हो जाएगी? थोड़ी सी कम हो जाएगी। और कम हो जाएगी तो जितना कम हुआ वही तो सेक्रीफाइस है। तो मैं बोलूं तो ओल्ड वाला ज्यादा होता है और न्यू वाला क्या होता है? कम। तो ओल्ड में से क्या लेस कर दोगे? न्यू। तो क्या आ जाएगा आपका? सेक्रीफाइस रेशियो। तो फॉर्मूला लिख लो सेक्रीफाइस रेशियो का। तो सेक्रीफाइस रेशियो फॉर्मूला देखो, सेक्रीफाइस रेशियो बराबर क्या हो जाएगा? ऐसे लिख लेना भैया, न्यू रेशियो माइनस क्या कर देना है? ओल्ड रेशियो। इसी को क्या बोलते हो? सेक्रीफाइस। यानी नया अनुपात माइनस क्या कर रहे हो आप? पुराना अनुपात। नया अनुपात में से क्या घटा दिया आपने? पुराना अनुपात। इसी को क्या बोल रहे हो आप? सेक्रीफाइस रेशियो। बताओ आसान है या नहीं है? सर बहुत आसान है। इसी को मैं एनपीएसआर बोलता हूँ, इसी को ओल्ड रेशियो बोलता हूँ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोलता हूँ। समझ में आई नहीं आई? मैं इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोलता हूँ, इसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोलता हूँ। इसको बोल दूंगा मैं न्यू रेशियो, इसको बोल दूंगा ओल्ड रेशियो। समझना। जैसे ए और बी 2 पार्टनर थे, 3:2 में थे। अब नया पार्टनर आ गया सी आया, तो इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो आप निकाल ही सकते हो सर। ये आया था 1/6 शेयर के लिए। कितने शेयर के लिए आया था? 1/6 के लिए। तो आप जैसे ही न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल सकते हो ना। आप मैंने बता दिया कैसे कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट मेथड, फर्स्ट क्वेश्चन समझ जाओगे ना। फर्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से बताया हुआ है, वो करके देख लेना। आपका एनपीएसआर आ जाएगा। उससे क्या आ जाएगा? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कितना आ जाएगा सर? ए बी और सी का कितना आ जाएगा सर? इसका 3 आ जाएगा, इसका 2 आ जाएगा, इसका 1 आ जाएगा। इस तरह से आएगा। अब मैं सेक्रीफाइस रेशियो निकाल के बता दूं इनका। देखो सेक्रीफाइस रेशियो ये तो है इनका ओल्ड रेशियो, ये तो क्या है इनका? ओल्ड रेशियो। तो इसका बेस बन जाएगा 5, इसका भी बेस 5, इसका बेस कितना बनेगा सर? 6। टोटल कर लो रेशियो का, इसका बेस ये बन जाएगा। अब आपको फॉर्मूले में पुट करना है ए का सेक्रीफाइस। तो सेक्रीफाइस ऑफ ए क्या निकालो? सेक्रीफाइस ऑफ ए। किस तरह से निकालोगे सर? ए का क्या है? न्यू रेशियो कितना है ए का? 3/6। ये लीजिए, माइनस क्या कर दो? 3/5। ये ओल्ड रेशियो है। तो इसका सेक्रीफाइस आ जाएगा किस तरह से? देखो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा कितना? ये गलत हो गया क्या? हाँ बेटा हमने नया लिख दिया, यहाँ पे गलत लिख दिया थोड़ा सा, समझो। हमें लिखना है भाई ओल्ड कितना है? अरे फॉर्मूला गलत लिख दिया बेटा। इसको लिखो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। इसको लिखो नया अनुपात। क्या लिखो इसको? नया। और इसको लिखो पुराना। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया भाई, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। समझ गए क्या? अरे इसको ओल्ड रेशियो माइनस क्या करना है? न्यू रेशियो। तो ये ओल्ड है तो ओल्ड वाला कितना है आपका? 3/5।
और माइनस क्या कर दो न्यू, कितना है 3/6, ये हो जाएगा 18, ये तो कितना हो जाएगा 18, और ये हो जाएगा क्या 15, और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 30, ये हो जाएगा 3/30। ये हो गया इसका सेक्रीफाइस। अब सेक्रीफाइस किसका निकाल लो, सेक्रीफाइस किसका निकालो, सेक्रीफाइस ऑफ बी। बी का सेक्रीफाइस किसका हो जाएगा, बी का ओल्ड कितना है 2/5 और बी का न्यू कितना है 2/6। बस कर लो, आराम से हो जाएगा। कैसे करोगे सर, देखो इधर 6 से करोगे 12, इधर 5 से करोगे 10, दोनों को गया 30, ये हो जाएगा कितना 2/30। तो इनका सेक्रीफाइस रेशियो क्या आया सर, इनका सेक्रीफाइस रेशियो आया है ए का और बी का 3:2, 3:2। समझ गए क्या, बस इस तरह से सेक्रीफाइस रेशियो निकाला जाता है। ये लिखने में थोड़ा सा गलती हो गया था, ओल्ड रेशियो माइनस क्या कर दो न्यू रेशियो, इसी को क्या बोला जाएगा सेक्रीफाइस रेशियो। और सेक्रीफाइस रेशियो में आपको पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, उस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के निकालने के बाद ओल्ड माइनस क्या करना पड़ेगा न्यू रेशियो करना पड़ेगा, कुछ इस तरह से तो आ जाएगा। कुछ विदाउट इंफॉर्मेशन, जैसे आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी थी कि सी किससे कितना टेक कर रहा है, ए और बी का रेशियो दे रखा था, सी 1/6 के लिए आया था तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो कोई इन्फॉर्मेशन ना हो यानी किससे कितना ले रहा है तो इसी अनुपात में ले रहा है, देखो 3:2 में ही ले रहा है। और इस तरह से करके भी देखोगे तो क्या आ रहा है 3:2। और सेक्रीफाइस रेशियो किस काम में आता है सर, गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने में क्या आता है आपका सेक्रीफाइस रेशियो काम में आता है। गुडविल के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तो बताओ लेक्चर कैसा लगा आपको, आसान है ना रेशियो में फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट में लिखिए, मैं और क्वेश्चन ले आऊंगा। बहुत क्वेश्चन है मेरे पास, तो इससे भी बढ़िया बढ़िया और क्वेश्चंस ले आएंगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट ले आएंगे ताकि आपको और इंटरेस्टिंग लगे। मैं नहीं चाहता कि इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके आएगा नहीं एग्जाम में, बहुत आसान आसान से क्वेश्चन है और रेशियो बहुत ही सिंपल टॉपिक है। आशा करता हूँ कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। टॉपिक समझ में आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि चैनल भी ग्रोथ करे और आपका भी ग्रोथ हो, एजुकेटेड होके आप क्या हो जाओगे, थोड़े से काबिल बन जाओगे। होंगे या नहीं बनोगे, बन जाएंगे सर, दिमाग खुल रहा है धीरे धीरे। पार्टनरशिप बहुत आसान लगने लगी या नहीं लगी, तो एक बार लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।